राम राम दोस्तों। हम जैसे कि परसेंटेज की जो टाइप चली हुई है अपनी खपत और खर्च वाली वो खत्म कर चुके हैं। अब अगली टाइप करते हैं जिसका नाम है पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। उसके क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं इस टाइप में कैसे क्वेश्चन हमको मिलेंगे और कैसे उनको हमें सोल्व करना है। तो ये क्वेश्चन है भाई पहला, इसको हम देखते हैं कैसे सोल्व करना है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ती है। यदि आरंभ में शहर की जनसंख्या 50,000 थी तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी? यानी कि हर साल कितनी बढ़ जाती है? 4% बढ़ जाती है। और शुरू में जनसंख्या कितनी है? 50,000। और उसके 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी ये हमें बताना है। या ये भी कह सकते हैं कि आज जनसंख्या 50,000 है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, ऐसा भी पूछा जा सकता है जो हम दूसरे क्वेश्चनों में देखेंगे। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि शुरू में जनसंख्या कितनी है? 50,000। ठीक है। और अगले साल कितनी बढ़ गई? 4% बढ़ गई, यानी कितनी होगी? 104/100। और अगले साल फिर से कितनी बढ़ गई? 4%, तो 104/100। ठीक है। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या आ जाएगी। ये तो है जब बोल रखा उन्होंने आगे, 2 साल आगे की जनसंख्या बताओ। अगर पूछा था 2 साल पीछे की जनसंख्या बताओ भाई, तो हमें क्या करना पड़ता? 50,000 और 4% बढ़ गई भाई, यानी कि पहले कितनी थी? अगर 100 थी तो अब कितनी होगी? 104। अगर पीछे जाना तो 104 नीचे। ठीक है। अगले साल फिर कितनी भाई? 104 हो गई थी बस 100 से। तो इसमें क्या आगे जाना तो 104 ऊपर होगा, 100 नीचे, और पीछे जाना तो 100 ऊपर होगा, बाकी की जो भी चीज आएगी वो नीचे। यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं भाई जब एग्जाम के अंदर बैठते हैं। एग्जाम प्रेशर अपने ऊपर होता है, 100 ऊपर लेना है या 100 नीचे लेना है। तो इसके अलावा इसका एक बहुत ही आसान तरीका है। इन चीजों में पढ़ने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, इसमें कैलकुलेशन भी आपकी बहुत ज्यादा हो जाने वाली है। तो आपको करना क्या है? कितनी बढ़ी है भाई? 4%। 4% का आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, 1/25। यानी अगर 25 थी तो 1 बढ़ के कितनी हो गई? अब 26। पहले कितनी थी? 25, अब कितनी हो गई? 26। अगले साल भी इसी रेट से बढ़ी है तो 25 से कितनी हो गई? 26। 25 से कितनी हो गई? 26। तो हमें क्या करना है? नीचे की तरफ गुणा। 25 गुणा 25 कितना हो गया भाई? 625। 25 का स्क्वायर आपको याद रखना है। और इसी प्रकार से 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 676। ठीक है। आप लोगों को स्क्वायर कहां तक के याद रखने हैं? 30 तक के। क्यूब क्या तक याद रखने हैं आप लोगों को? 15 तक के। और उसके अलावा आपको टेबल याद करनी है 30 तक की, नहीं 28 तक की तो जरूर। ठीक है। 30 तक की ही कर लेना। ठीक है भाई। अब बात क्या है भाई? अगर उन्होंने पूछा दिया भाई अब जनसंख्या या पहले जनसंख्या इतनी थी तो आगे की बताओ, तो पहले की जनसंख्या यह है और 2 साल बाद की जनसंख्या कौन सी है? ये है। ठीक है। इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये बात समझ गए तो आप इस टाइप के सभी क्वेश्चन कर लेंगे। अगर उन्होंने पूछा, बोला भाई पहले जनसंख्या इतनी थी, 2 साल आगे की जनसंख्या बताओ, या फिर 3 साल आगे की जनसंख्या बताओ। अब इतनी है, 3 साल आगे कितनी हो जाएगी ये बताओ। तो आप लोगों को क्या लेना भाई? ये शुरू की जनसंख्या है और 3 साल बाद जनसंख्या या 2 साल बाद जनसंख्या जो भी उन्होंने बोल रखा है वो ये है। यानी इसकी वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है? बतानी है। अगर इसी क्वेश्चन में ये दिया होता भाई आज जनसंख्या इतनी है, 2 साल पहले की जनसंख्या बताओ। इसी क्वेश्चन में दिया होता भाई अब जनसंख्या, जो भी वो यहाँ पे कोई भी एक फिगर दे देगा भाई इतनी है, 2 साल पहले की बताओ। तो फिर इसकी वैल्यू दी होती अपने को और 2 साल पहले की, यानी कि इसकी वैल्यू हमें क्या करनी पड़ती? निकालनी पड़ती। ये ध्यान रखना भी आपको, किसकी वैल्यू दे रखी है और किसकी वैल्यू हमें निकालनी है। फिलहाल उन्होंने कहा भाई जनसंख्या इतनी थी तो 2 साल बाद, तो ये पहले की है, ये बाद की है। यानी पहले कितनी थी? 50,000 थी, 2 साल बाद कितनी ये हमें बताना है। तो यानी कि इसकी वैल्यू 625 की वैल्यू कितनी दे रखी है अभी अपने को? 50,000। ठीक है। कितनी दे रखी है? 50,000। और किसकी वैल्यू निकालनी है? 600
76 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50,000 बटे 625। तो हम 25 से काट लेंगे भाई, 25 पे कितना जाएगा 25, और ये 25 पे कितना जाएगा 25 दूनी 50, 2000 हो जाएगा भाई, ठीक है। और फिर 25 से काट लेंगे, 25 अट्ठे 200, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 80 आ गई। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 80। हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, 676 की। एक की वैल्यू कितनी है 80, और हमें कितने की वैल्यू उतारनी है 676 की। तो दोनों साइड हम 676 से क्या कर देंगे भाई, गुणा कर देंगे। तो गुणा कर लें भाई, जीरो तो ऐसे ही लगा दो, 8 से गुणा कर लो, 8 6 48, 4 7 8 56 और 4 60, ऐसे लगे 6, 8 6 48 और 6 कितना हो जाएगा 54, यानी 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी भाई, 54,080 हो जाएगी। और पहले जनसंख्या कितनी थी, 50,000 थी। इसी क्वेश्चन को दोबारा से समझे भाई, ऐसे भी दे सकता था कि अब जनसंख्या 54,080 है, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, अब कितनी है भाई 54,080, यानी इसकी वैल्यू दी होती, और 2 साल पहले कितनी थी 625, तो 625 की वैल्यू हमें पूछी होती। यानी इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू हमें देके दूसरे की वैल्यू हमसे पूछ लेगा। इतना सा क्वेश्चन है ये, बाकी और क्वेश्चन करेंगे हम इसके साथ साथ, तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, जो पिछले क्वेश्चन में बता रहा था कि वो पहले की भी जनसंख्या पूछ सकता है, वो इस क्वेश्चन में उसने पूछ लिया। एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ती है। यदि अब गांव की जनसंख्या 10,000 है, तो अब गांव की जनसंख्या कितनी है 10,000 है, तो 3 वर्ष पहले उस गांव की जनसंख्या कितनी थी। तो हमें पहले तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। 25% बढ़ती है, यानी कि पहले 4 थी, तो अब 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी 5। पहले कितनी थी 4, अब बढ़ के कितनी होगी 5। हर साल इसी दर से वो बढ़ती है। कितने साल पहले की बतानी है, 3 साल पहले की। तो अगली साल भी कितना हुआ, 4 से 5 हो गई, और अगली साल भी कितनी 4 से 5 हो गई भी, ठीक है। यही अपनी दर रहेगी भी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 5 का क्यूब कितना होता है 125। अब देखो भाई, यहां से क्वेश्चन सही मायने में स्टार्ट होता है। शहर की जनसंख्या अब 10,000 है, तो 3 साल पहले कितनी थी ये हमें बताना है। तो हमें अब ये पता होना चाहिए किसकी वैल्यू दे रखी है। देखो भाई, अगर इसको मैं अब की मानता हूं कि अब जनसंख्या इतनी है, तो इससे पहले का तो हमें पता ही नहीं है। इससे पहले का क्या बताएंगे, पता ही नहीं कितनी है, ठीक है। और अगर मैं इसको अब की जनसंख्या मानता हूं भाई, अब की जनसंख्या कितनी दे रखी है उन्होंने 10,000, यानी 125 की वैल्यू कितनी 10। 3 साल पहले जनसंख्या कितनी थी 64, यानी कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 64 की वैल्यू निकालनी है। 125 को मैं 25 से काट सकता हूँ या फिर आप यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लें भाई। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000 बटे 125। मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, एक की वैल्यू कितनी आ गई 10,000 बटे 125। इसको 25 से काट ले भाई, 25 पंजे 125, और 25 चौके 100, ये कितना हो गया 405 से काट देंगे तो एक की वैल्यू कितनी है 5 8 40, 0। एक की वैल्यू कितनी आएगी 80। कितने की वैल्यू निकालनी है अपने को 64 की। तो दोनों साइड हम किससे गुणा कर देंगे भाई 64 से। तो इस साइड भी हम 64 से गुणा कर देंगे भाई। तो गुणा करेंगे तो 0 की ऐसी ऐसी भाई, ठीक है। और 64 गुणा में 8 कितना हो जाएगा भाई 512, ठीक है। तो ये 8 का क्यूब हो गया भाई। तो 64 गुणा में 8 कितना हो जाएगा 512, और ये 0 की ऐसे ऐसी, यानी 3 वर्ष पहले कितनी थी भाई जनसंख्या 5120, और 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी बढ़ के 10,000, क्योंकि वो 25% की दर से बढ़ रही थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे, इनमें क्या था, जो बढ़ने या घटने की दर है वो हर साल क्या थी सेम थी। अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जो हर साल अलग दर से बढ़े या घटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 12% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 10% की कमी हुई। यदि वर्तमान में शहर की जनसंख्या 50,400 है, तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी। तो 2 वर्ष पहले कितनी थी ये हमें बताना भाई।
12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है अभी 3/25, बढ़ी है तो प्लस हो जाएगा भाई, यानी पहले 25 थी तो 12% बढ़ के यानी कि अब कितनी होगी 28 होगी। ठीक है, 25 और 3 कितना है 28 हो गए। अगले वर्ष क्या हुई 10% की कमी आ गई भाई, 10% का मतलब होता है 1/10, कमी आ गई तो माइनस, यानी पहले 10 थी तो अब कितनी रहेगी भाई 9 रहेगी भाई। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई नीचे की तरफ गुणा करेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं भाई आप लोग चाहे तो, जैसे ये भी 2 से कट रहा है और ये भी 2 से, यानी एक साइड वाले को दूसरे वाले से काट सकते हैं, नहीं काटना चाहते तो मत काटो, आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई 250। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा भाई 28 में 252। ठीक है, आपको टेबल आनी चाहिए भी, तभी आपकी कैलकुलेशन अच्छी बने। ठीक है, अब ये देखो हमें किसकी वैल्यू दी गई है और किसकी वैल्यू हमें बतानी है। वर्तमान में शहर की जनसंख्या कितनी है भाई 50,400 है, तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या ज्ञात करें भाई। 2 वर्ष पहले की बतानी है, यानी आगे वाली की उसने दे रखी है, यानी इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी हमें निकालनी है। अगर इसी की जगह ये लिखा होता भाई अब जनसंख्या इतनी है और 2 वर्ष बाद की बताएं, यानी अब वाले की पता है और बाद वाले की हमें बतानी है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं किसकी वैल्यू दी हुई है और किसकी हमें निकालनी है। तो इन्होंने बोला भाई वर्तमान में जनसंख्या कितनी 50,400 है, 2 वर्ष पहले की बताओ, यानी आगे वाले की दे रखी है, पहले वाले की हमें बतानी है, यानी 252 की वैल्यू दे रखी है, इनकी कितनी 50,400। अगर इसको काटेंगे 252 दूनी 504 हो जाएगा, यानी एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 200 आ जाएगी। ठीक है, और कितने की वैल्यू निकालने हमने 250 की, तो दोनों साइड हम किसे गुणा कर देंगे भाई 250 से, तो दोनों साइड 250 से गुणा कर देंगे भाई, तो ये कितना हो जाएगा 3 0 तो ऐसे की ऐसे भाई, और 25 दूनी 50। ठीक है, यानी कि ये कितनी आ जाएगी जनसंख्या भाई 50,000। 2 वर्ष पहले कितनी जनसंख्या थी 250 की वैल्यू कितनी आएगी भाई 50,000। आई बात समझ में? आपको सिर्फ इतना पता करना भी क्वेश्चन में कि किसकी वैल्यू दे रखी है और किसकी निकालनी है। अगर वह बोले कि 2 वर्ष बाद की वैल्यू बताओ तो इस वाले की वैल्यू दे रखी है, इसकी निकालनी है। अगर पूछ रखा भाई 2 वर्ष पहले की वैल्यू बताओ तो यानी इसकी दे रखी है, पहले वाले की हमें बतानी है। सिंपल सा फंडा है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी भी सारी चीजें। ये सेकंड लास्ट टाइप है, ये आज खत्म हो जाएगी, सबसे छोटी टाइप और इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी आप लोगों को करना है क्योंकि कई बार क्वेश्चन फंस जाता है। इसके बाद एक टाइप और है जिसका नाम है इलेक्शन, यानी कि चुनाव से रिलेटेड है। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन जो भी पीछे एसएससी, सीजीएल, सीएसएसएल या एमटीएस के अंदर आए हैं, जो अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, वो हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे 2-3 वीडियो के अंदर। ठीक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक शहर की जनसंख्या वर्तमान में 64,000 है, यदि पहले वर्ष शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 25% की कमी हुई और तीसरे वर्ष 5% की बढ़ोतरी हो जाती है, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। यानी अब 64,000 है, 3 वर्ष बाद कितनी होगी ये हमें बताना है। यानी अब वाले की वैल्यू दे रखे हैं और बाद वाले की हमें क्या करना है बतानी है। तो पहले साल 10% की वृद्धि हुई, यानी 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, 10% होता है 1 रुपये 10 के बराबर, यानी पहले 10 थी अब कितनी होगी 11। दूसरे वर्ष 25% की कमी हुई, 25% कमी होता है 1/4 कमी हुई है, तो ये पहले 4 थी तो अब कितनी रहेगी 3। तीसरे वर्ष 5% की बढ़ोतरी हुई, 5% होता है 1/20, तो ये पहले 20 थी तो अब कितनी हो गई भाई 21। ठीक है, अब नीचे की तरफ गुणा करेंगे भाई 20 के 80 दाएं 800 और ये कितना हो जाएगा 11 33 गुणा में 21 63, ऐसा लगे 63 अच्छा है, कितना हो जाएगा भाई ये हो जाएगा भाई 693। ठीक है, अगला अब देखें भाई, उन्होंने बोला भाई अब 64,000 है, 3 वर्ष बाद बताओ, यानी कि 64,000 की इसकी वैल्यू है 800 की, अब हमें कितने बतानी है 693 की वैल्यू हमें बतानी है। 800 की वैल्यू उन्होंने कितनी दे रखी है भाई 64,000। इतना सब मेरे को भाई इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि मेरे को समझाना होता है। ठीक है, 2 0 से 2 0 8 64, यानी 1 की वैल्यू कितनी आएगी 80। अब मैं कितने की वैल्यू बतानी है 693। 693 की वैल्यू बतानी है तो गुणा में 693 दोनों साइड गुणा करें भाई 0
8 3 24 ऐसा लगे 2, 8 3 72 और 2 74 ऐसा लगे 7, तो ठीक सॉरी 8 6 48 और 7 कितना हो गया भाई 55। तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी भाई 55,440 हो जाएगी। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी 55,440। ठीक है, यही अपना क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बचता है इस टाइप का भाई, वो भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है भाई इस टाइप का, किसी वर्ष एक शहर की जनसंख्या 9,000 थी, अगले वर्ष पुरुषों की संख्या में 5% और महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि हुई और अब कुल जनसंख्या 9,600 हो गई। शहर में शुरू में पुरुषों की संख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया जब हमने किया था एलिगेशन। ठीक है, और एलिगेशन में आप लोगों को समझा चुका हूँ भाई। उसके लिए हमें 2 टाइप चाहिए, एक ये और तीसरी टाइप होती है जो दोनों से मिलकर बनी होती है। जैसे एक पुरुषों की टाइप, एक महिला होगी, और तीसरी टाइप क्या होगी शहर की जनसंख्या जो इन दोनों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, कैसे लगाते हैं ये आप लोग समझ चुके हैं। जिन्होंने एलिगेशन वाला वीडियो मेरा नहीं देखा भाई, वो रेशियो के अंदर जाके लास्ट में एलिगेशन मैंने करवाया है, वहां से जाके वो जरूर देख लो। अब देखो भी पहले 9,000 थी, बाद में 9,600 की, तो कितने बढ़ी 600 बढ़ी। ठीक है, अब अपने पास 2 टाइप है, मेल फीमेल। ठीक है, ये कितने प्रतिशत बढ़ी है भाई 5%, और ये कितने प्रतिशत बढ़ी है 8%। चाहे तो आप प्रतिशत पे भी एलिगेशन लगा सकते हैं भाई, 600 9,000 का कितने प्रतिशत है वो यहाँ पे निकाल के लिख लें। ठीक है, और बड़े में से छोटा माइनस, बड़े में से छोटा माइनस। मैं आसान तरीका बता रहा हूँ कि आप जनसंख्या पे लगा लेंगे। और देखो भाई अगर मैं मान लूँ कि 9,000 क्या थे मेल थे, और कितनी बढ़ी है भाई 5% संख्या बढ़ी है, तो 5% कितना है इसका 9 पंजे 45, यानी 450 अपनी क्या होनी थी जनसंख्या बढ़नी चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बार मान लिया कि मैंने 9,000 क्या थी सभी के सभी क्या थी फीमेल थी, और कितने प्रतिशत बढ़ी है 8%। तो 9 8 72, तो जनसंख्या कितनी बढ़नी चाहिए थी 720, लेकिन रियलिटी में बढ़ी कितनी है, जो रियलिटी में बढ़ी है वो कितनी है 600, उसको क्या पे लिखते हैं हम बीच में। अब बड़े में से छोटा माइनस भाई, बड़े में से छोटा माइनस। चाहे तो आप काटना चाहे तो काट सकते हैं, अभी तीनों की मैंने एक एक 0 काट दी। तीनों के साथ सेम चेंज करना भी हमें, अगर किसी चीज से गुणा करते हैं तो तीनों को करना है, किसी चीज से भाग करते हैं तो तीनों से करना। मान लो कि मैंने ये 10 से भाग कर दिया तीनों को। अब बड़े में से छोटा माइनस कितना हो जाएगा भाई 15, और बड़े में से छोटा माइनस ये कितना हो जाएगा भाई 12। ठीक है, यही आएगा भाई। अब 3 से काट लो, 3 चक्के 12 और 3 पंजे 15। इसका मतलब क्या होगा भाई, मेल कितने थे 4 और फीमेल कितनी थी 5, लेकिन ये रेशियो में है। टोटल कितने हो गए 9। 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है अभी, जनसंख्या कितनी थी 9,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,000। तो मेल कितने थे शुरू में 4,000 और फीमेल कितनी थी शुरू में 5,000। ठीक है भाई, तो मेल की उन्होंने पूछे मेल की संख्या कितनी है भाई, शुरू में मेल की संख्या कितनी थी 4,000। वो ये भी पूछ सकते हैं कि बढ़ने के बाद कितनी हो गई। शुरू में कितनी थी 4,000 थी, फिर कितनी बढ़ गई भाई 5% बढ़ गई भाई। 100% कोई भी चीज होती है अपने आप का, ये कितने बढ़ गई 5, तो 1 का कितनी होगी 105 बटे में 100। 2 0 से 2 0 काट दो, या गुणा कर लो 0, 5 चौके 20 और 4 एकम 4। ठीक है, यानी कि बढ़ने के बाद पूछे तो कितनी होगी 4200। अगर पूछे शुरू में कितनी थी, तो पुरुषों की संख्या कितनी थी 4,000, महिलाओं की पूछे शुरू में कितनी थी 5,000। ठीक है, इसी प्रकार अगर महिलाओं की पूछे बाद में कितनी होगी, तो बाद में 5,000 का 8% निकाल के 5,000 में जोड़ दो, या 5,000 का सीधा ही 108% निकाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे ये टाइप क्या होती है खत्म होती है। नेक्स्ट टाइप एक अपनी बची हुई है जो लास्ट टाइप है परसेंटेज की, वो है चुनाव यानी कि इलेक्शन। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होगी। कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता, या तो कमेंट करें भाई, या फिर आप वीडियो पे 1-2 बार रिपीट करके देख लें, तो आपको वैसे ही वो समझ में आ जाएगा। मैं हर एक बात बताता हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को समझ आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ भाई, फिर भी चैनल को लाइक और वीडियो शेयर सब्सक्राइब ये सब चीजें आप अपने आप से कर दिया करो भाई। आज के लिए इतना ही, राम राम, जय हिंद।